Hello students, myself is Gurmeet Singh and today in this lecture we will discuss our topic subspaces, and this is the second lecture on linear algebra. So what is a subspace, or simply you can say vector subspace. What is a vector subspace or simply a subspace? Both have same meaning. So for the definition, so let us say V over F be a vector space over a field F. Then a subset, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, then a subset W of V is called a subspace of V if W itself is a vector space. W itself is a vector space under the operations of addition and scalar multiplication defined for V. अब ध्यान से देखिए, हमारे पास जो V है एक वेक्टर स्पेस है, W उस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट है. उस सबसेट को हम क्या बोलेंगे भाई? सबस्पेस बोलेंगे. जहां वेक्टर सबस्पेस कहेंगे, कब कहेंगे? जबकि जो आपका W है V का, पहली बात तो ये है कि वो सबसेट होना चाहिए ऑब्वियसली, और दूसरी बात ये है कि जो V है अपने आप में क्या बनना चाहिए? वेक्टर स्पेस बनना चाहिए अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. दोज आर डिफाइंड फॉर V. मतलब जो W है वो V का सबसेट तो है ही है, वो सबसेट तो है, लेकिन वो क्या बनना चाहिए? वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक. एंड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो भी प्रॉपर्टीज V के लिए डिफाइंड है, उन्हीं पे जो आपका W है वो क्या बनना चाहिए? वेक्टर स्पेस बनना चाहिए. तो उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्पेस. अब यहां पे देखिए, हमारे पास दो सबसेट तो ऑलवेज सबस्पेस होंगी. अब ध्यान से देखिए, यहां पे तो जीरो है, सिंगलटन जीरो, तो जीरो तो ऑलवेज सबसेट ऑफ V होता ही होता है, और ये अपने आप में वेक्टर स्पेस भी है, सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, आप चेक कर सकते हो. एंड सेकेंडली योर V इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ V. तो these two subspaces are called trivial subspaces. इन दो subspaces को हम क्या बोलते हैं भाई? trivial subspaces. एग्जाम्पल के लिए लेटर ऑन हम इसको प्रूव भी करेंगे, तो अब अभी के लिए आप ऐसे ही समझो, V3 over R जे आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, यू कैन प्रूव इट टू. V3 एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर्स का सेट है इन ए प्लेन. ठीक है, मीनिंग XYZ, this is tried XYZ, whereas XYZ belongs to R. So this is a vector space. And W, अब ध्यान से देखिए, what is W? W is nothing but X0 0 and X belongs to R. इसका मतलब क्या है? जो आपका ये दो रिस्ट्रिक्ट हो गए भाई, ये दोनों टपल्स जो थे वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, और ये आपका वेरिएबल है. तो कैन यू से दैट दिस इज x एक्सिस. ठीक है, तो ये क्या होगी भाई? सबस्पेस होगी किसका? V3 का. तो V3 वेक्टर स्पेस है, तो दिस इज सबस्पेस. अब हमारे पास क्या है कि कोई भी सबसेट सबस्पेस होगा, तो पहली तो बात ये है कि वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट सबस्पेस होगा तो अपने आप में वेक्टर स्पेस होना चाहिए अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो सभी प्रॉपर्टीज तो प्रूव करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा. तो देयर इज सम क्राइटेरिया फॉर ए सबसेट टू बी ए सबस्पेस. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. तो वी हैव टू प्रूव दैट a non-empty subset W of a vector space V over F is subspace if and only if these two conditions must satisfy. The first condition is for all x y belongs to W implies x minus y should also belong to W, and the second one is for all alpha belongs to F and x belongs to W, alpha x should also belongs to W.
अब देखिए इनको मैं प्रूव करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो इफ एंड ओनली इफ है, तो पहले हम मान लेते हैं कि W सबस्पेस है। सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट W इज सबस्पेस ऑफ B। ध्यान से देखिए यहाँ पे W सबसेट तो है ही है, नॉन एम्प्टी सबसेट तो ऑलरेडी है, ठीक। मान लीजिए W आपका सबस्पेस है किसका भाई, V का। अब देखो अगर हम x एंड y कोई दो एलिमेंट लें, किसमें भाई, W में, तो सीधी सी बात है, हम लिख सकते हैं x को एज इट लिख दिया तो माइनस y भी तो W में होगा, बिकॉज W इज सबस्पेस। समझ रहे हो आप, W क्या है, सबस्पेस है। W सबस्पेस ऑलरेडी हमने मान रखा है, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर स्पेस अपने आप में तो है ही है। अगर y W में है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस y भी W में होगा, दैट्स फॉर श्योर। एंड नेक्स्ट, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी नाउ वी कैन से दैट if x belongs to W and minus y belongs to W, then we can say that sum of these two elements, sum of these two vectors should also belongs to W. So therefore x plus minus y belongs to W, और you can say यहाँ पे आप लिख सकते हो by क्लोजर प्रॉपर्टी। Okay, so I think we are done. So we can say that x minus y belongs to W. x minus y आपका किसको बिलोंग कर गया भाई, W को, W को बिलोंग कर गया। So therefore part 1 is proved. That's it. अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट तो बेटा क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट अब ध्यान से देखो, W सबस्पेस है, मीनिंग W वेक्टर स्पेस है। ओके, अगर W वेक्टर स्पेस है तो दिस शुड बी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मीनिंग अगर ना W इज सबस्पेस एंड आपका जो अल्फा फील्ड को बिलोंग कर रहा है, x किसको बिलोंग कर रहा है, W को बिलोंग कर रहा है, देन वेरी ऑब्वियस अल्फा x will also belongs to W, that is by स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक। या फिर मतलब आपकी जो क्या होती है, एक्सटर्नल, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, सबस्पेस हमने माना, ये दोनों कंडीशंस तो कर दी। तो कंडीशन नंबर 2 इज प्रूव्ड। अब हमारे पास क्या है, पहले तो हमने माना कि W जो है हमारा सबस्पेस है और हमने ये दोनों कंडीशंस प्रूव कर दी। अब हम उल्टा मान के चलते हैं, W को सबसेट मान, अब कन्वर्सली आप मान के चलो, जो आपका W है वो क्या है भाई, लेट W इज सबसेट ऑफ B such that it satisfies these two conditions, x minus y belongs to W, and it is true for all x y belongs to W. And by the second property, this is also given, alpha x belongs to W for all alpha belongs to the field and x belongs to W. These two conditions are satisfied. Now we have to prove that our W is subspace. Now we have to prove that W is subspace, so it is enough to prove that W is a vector space because W is already a non-empty subset of V. V का non-empty subset तो already वो है ही है। अगर मैं उसको वेक्टर स्पेस प्रूव कर दूं by using these two properties, तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब हम कन्वर्स पार्ट के लिए क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है कि W हमारे पास क्या है, सबस्पेस है। ये दोनों कंडीशंस बेटा हम यूज करेंगे। तो इन दोनों कंडीशन से हम 10 की 10 जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं किसकी भाई, वेक्टर स्पेस की, वो बना लेंगे। सभी प्रॉपर्टीज, इन दोनों प्रॉपर्टीज में से हम क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। तो लेट अस ट्राई। तो हमारे पास क्या है, x, हम अब मान लीजिए लेट x
आपका एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है भाई, डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। तो बाय दिस प्रॉपर्टी, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रिपीटेडली एक्स वाई की जगह पे एक्स एक्स लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको लिख दूं भाई एक्स एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, आई कैन से दैट एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मीनिंग जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब जीरो आपका किसको बिलोंग कर गया भाई, डब्ल्यू को। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी भाई, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सीधी सी बात है, हमने आइडेंटिटी क्या करवा ली भाई, एग्जिस्ट करवा ली। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवा ली, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स, पहला एलिमेंट मैं एक्स लिख रहा हूं, दूसरा एलिमेंट मैं क्या लिख रहा हूं, मुझे अभी इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है। ऐसा कर लो, कुछ भी लिख लो, पहला एलिमेंट आप जीरो लिख लो, तो जीरो तो मैंने प्रूव कर लिया ना, आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है इसमें। दूसरा एलिमेंट आप एक्स लिख लो, वो भी किसमें बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में। अब ध्यान से देखो, इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू मीनिंग एक्स माइनस वाई आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये कोई भी दो आर्बिट्ररी वेक्टर्स हैं जो डब्ल्यू को बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका डिफरेंस भी डब्ल्यू में जाना चाहिए। तो दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग। अब यहाँ पे ये दो वेक्टर्स हैं जीरो एंड एक्स। जीरो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर लिया कि डब्ल्यू में है ही है, तो अगर जीरो भी एक्स में है, जीरो भी डब्ल्यू में है, एक्स भी डब्ल्यू में है, सो अगेन बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई कैन से दैट जीरो माइनस एक्स आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मीनिंग माइनस एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अब क्या हुआ भाई, एक्स मेरे पास कहाँ था, डब्ल्यू में था, अब उसका एडिटिव इनवर्स भी आ गया कि नहीं आ गया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की बात ही करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे इनवर्स भी आ गया, आइडेंटिटी भी आ गई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक, उसको प्रूव करने जा रहा हूं, तो वो तो बड़ा सीधी सी बात है। अगर आपका एक्स और एक्स दूसरा एलिमेंट आप वाई, अब देखो ध्यान से, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट एक्स डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसका एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस एक्स भी तो किसको बिलोंग करेगा, W को। अब यहाँ पे देखो, आपका x W को बिलोंग कर रहा है। अगर मैं लिखूं कि y भी किसको बिलोंग कर रहा है, W को, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x, इसको लिख लो कॉमा माइनस y, ये भी किसको बिलोंग करेगा, W को। सीधी सी बात है, कुछ लंबा चढ़ा नहीं है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। अब इसको मैं x लिखूं y लिखूं डजंट मैटर, पहला एलिमेंट मैंने x लिखा, दूसरा माइनस y W को बिलोंग कर रहा है। अब देखो, by using this property I can say x minus minus y किसको बिलोंग करेगा, w को। माइनस माइनस कैंसल, मीनिंग x plus y भाई किसको बिलोंग कर रहा है, w को। तो अब ध्यान से देखो, x y आपका w को बिलोंग कर रहा था, अब क्या कर रहा है, x plus y w को बिलोंग कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करके सभी प्रॉपर्टीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने तकरीबन सभी बना दी क्लोजर। अब बची मेरे पास कौन सी भाई, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बेटा अंडरस्टूड है, अगर v के, ये आपका v है, ये आपका w इसका सबसेट है, अगर v के सभी एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं आपस में, तो ऑब्वियसली w के तो एलिमेंट कम्यूट करेंगे, बिकॉज w इज सबसेट ऑफ v। तो वी कैन से दैट x plus y is equal to y plus x। ये था हमारे पास, हम लिख सकते हैं ना, फॉर ऑल x y belongs to w। अगर बड़े सेट के सभी एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, मतलब v के सभी एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, तो w तो उसका सबसेट है, उसके सभी एलिमेंट भी क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। अब आती है बात प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो उसके लिए बेटा हम डायरेक्टली लिख देते हैं, बिकॉज अब देखो ध्यान से, जो हमारा w है वो v का सबसेट है। अब ध्यान से देखो ना, यहां पे देखो, अगर आपका w है जो v का सबसेट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सभी प्रॉपर्टीज v के लिए सेटिस्फाइड है।
बड़े सेट के लिए सेटिस्फाइड है, ऑब्वियसली छोटे सेट के लिए भी क्या होंगे, सेटिस्फाइड। सो वी कैन से दैट, सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो भी हैं सारी की सारी कौन सी भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन are satisfied for W as they are satisfied for V। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप उसको प्रूव कर लो, ठीक, ओके। तो हमने अब तक क्या प्रूव किया कि हमारा जो W है, जो सबसेट है, वो सबस्पेस हो जाएगा भाई V वेक्टर स्पेस का, कब, अगर वो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो पहले तो प्रॉपर्टीज 10 थी, 10 को हमने क्या किया, 2 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी हमें ज्यादा लग रही है, तो ये क्राइटेरिया उतना अच्छा नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, इन दो प्रॉपर्टीज को भी एक प्रॉपर्टी में कॉम्पैक्ट करके लिख लिया। अब देखिए दो प्रॉपर्टीज मैं मेमोराइज नहीं करूंगा, तो सिंपली ओनली एक ही प्रॉपर्टी करूंगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो दिस इज द बेस्ट क्राइटेरिया। आगे आने वाले क्वेश्चंस और थ्योरम्स में हम इसी को यूज करेंगे। अगर किसी भी डब्ल्यू सबसेट को सबस्पेस प्रूव करना होगा तो हम इसी को यूज करेंगे, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए W हमारे पास क्या है, सबस्पेस, W अब हमारे पास सबसेट है, ये सबस्पेस हो जाएगा। Prove that a subset W of a vector space V over F is a subspace। ये सबस्पेस हो जाएगा, कब हो जाएगा भाई, ये दो प्रॉपर्टी की जगह पे अब एक ही प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू द फील्ड एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू W। अब क्या है, तो मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके एक प्रॉपर्टी बना लूंगा, और दूसरी बात ये है कि इस एक प्रॉपर्टी को यूज करके मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज बना लूंगा, यही मतलब यही बात हुई ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मैं प्रूव करने जा रहा हूं भाई। अब ध्यान से देखो, W को पहले मैं सबस्पेस मान लेता हूं, लेट W बी सबस्पेस ऑफ V, जैसे हमने पहले किया था। V का हम सबस्पेस मान लेते हैं W को। अगर W आपका जो है V का सबस्पेस है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, 100% श्योर। अब दूसरी बात, अब ऐसा कीजिए, अल्फा, हम अल्फा को इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्फा आपका फील्ड को बिलोंग कर रहा है, एक्स आपका W को बिलोंग कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की लगा लो आप, अल्फा x किसको बिलोंग कर गया भाई, W को, सीधी सी बात है। वैसे ही हम क्या करते हैं, बीटा ले लो भाई, बीटा फील्ड में F में है, एंड y जो है आपका किस में है भाई, W में है। इन दोनों को कंबाइन करके दूसरी प्रॉपर्टी बना ली मैंने, बीटा y आल्सो बिलोंग्स टू W। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा x W को बिलोंग कर रहा है, बीटा y भी W को बिलोंग कर रहा है, और W हमारे पास सबस्पेस है। तो अब क्या होगा भाई, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, सो देयरफॉर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करो, अब इन दोनों, ये भी एक वेक्टर है W को बिलोंग कर रहा है, ये भी एक वेक्टर है W को बिलोंग कर रहा है, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों का जो सम होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, वो भी भाई किसको बिलोंग करेगा, W को। आई थिंक वी आर डन, हो गया ये प्रूफ। अब बात आती है इसके कन्वर्स की। अच्छा बेटा, कन्वर्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कन्वर्स के लिए वो 10 की 10 प्रॉपर्टीज नहीं प्रूव करनी। हाँ, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, तो 10 की 10 नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देंगे भाई, ये वाली, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर कोई भी सबसेट ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए, कोई भी सबसेट अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए किसी भी वेक्टर स्पेस का, तो वो सबस्पेस बन ही जाता है। तो हम सभी नहीं करेंगे, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करो, तो पहली प्रॉपर्टी बनाने के लिए अब कन्वर्स पार्ट करने जा रहा हूं भाई, कन्वर्स के लिए अब आप क्या करो, इसमें जो आपकी पहली प्रॉपर्टी है बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसमें यहाँ पे इसको आप 1 2 इसको थर्ड मान लो समझने के लिए, ठीक।
तो थर्ड में मैं क्या करूंगा, पुट कर दो भाई अल्फा को 1 और बीटा को भाई -1। अब देखो इन थर्ड, रफली लिख लो नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन थर्ड मतलब इसमें मैं डाल दूंगा। अब देखो अल्फा अगर मैंने 1 डाला तो ये 1x हो गया भाई, दूसरा ये हो गया आपके पास -1y। तो ये किसको बिलोंग करता था, w को। आई थिंक वी आर डन। x -y किसको बिलोंग कर गया, w को। तो ये आपकी कौन सी वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। अब सेकंड प्रॉपर्टी के लिए क्या करो, ये भी करते हैं, यहां पे करते हैं, ध्यान दो। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या करना है, अल्फा एक्स डब्ल्यू को बिलोंग करवाना है। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं बीटा को अगर 0 कर दूं, अब ध्यान से देखो, अगर इस बीटा को मैं क्या कर दूं 0, यहीं पे बीटा अगर 0 हो जाए आपका, तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी भाई, अल्फा एक्स प्लस 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। आई थिंक अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो गया भाई। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। तो मीनिंग इसकी दोनों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये आपका डब्ल्यू सबसेट था वो क्या बन जाएगा भाई, सबस्पेस।